हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ये है पीजीटी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे थे। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 19 के विषय में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो वमन कर्म के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। जैसे सबसे पहले वमन के विषय में बताया गया है कि तत्र दो शरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अर्थात दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना ही क्या है, वमन कहलाता है। तो तत्र दोषारणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अर्थात दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना को ही वमन कहते हैं। फिर यहाँ पे वमन के विषय में षडंग ने बताया है अपक्व पित्त श्लेष्माणे बलाद्वे नयेत तू यत् वमन तद्धि विज्ञेय बदनस्य फलम यथा, अर्थात षडंगधर के अनुसार जो द्रव्य अपक्व पित्त एवं कफ को बलपूर्वक ऊपर यानी कि मुख मार्ग से बाहर निकाल देते हैं उसे वमन कहते हैं। तो क्या है, षडंगधर के अनुसार जो द्रव्य अपक्व पित्त एवं कफ को बलपूर्वक ऊपर मुख मार्ग से बाहर निकाल देते हैं उसे वमन कहते हैं। जैसे कि मदन फल। प्रयोजन के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रयोजन में बताया है यहाँ पे कि अमाशयस्थ कफ दोषा का अमाशयस्थ जो कफ दोष है उसका समूलोच्छेदन होता है, वह कफज रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो अमाशयोत्थ कफ दोषों का समूलोच्छेदन हो जाता है, वह कफ रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। ये इसका प्रयोजन है। फिर चरक अनुसार वमन के अयोग्य रोगी कौन है? तो चरक अनुसार वमन के अयोग्य रोगी के विषय में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि क्षतक्षीण, अति स्थूल, अति कृष्ट, ठीक है, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, क्षुधित, पिपासित, कर्म, भार, अध्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्याम, चिंता, प्रशक्त, क्षाम, गर्भणी, सुकुमार, ये क्या है, वमन के अयोग्य रोगी हैं। तो क्षतक्षीण, अति स्थूल, अति कृश, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, क्षुधित, पिपासित, कर्म, भार, अध्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्याम, चिंता, प्रशक्त, क्षाम, गर्भणी, सुकुमार, ये यहाँ पे वमन के अयोग्य के अंतर्गत अयोग्य रोगी है। इसके अलावा और कौन कौन है? तो सवृत्त कोष्ठ, दुष्छर्दन, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्ववात, अस्थापित, अनुवासित, हृदरोग, उदावर्त, मूत्रघात, गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला, स्वरभेद, तिमिर, संखक, शिराशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल रोगियों में वमन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ये वमन के अयोग्य रोगी है। इसके अलावा और कौन है? तो गर्भविष, विरुद्ध व अजीर्ण में निषेध स्थिति होने पर भी वमन दिया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि गर्भविष, विरुद्ध एवं अजीर्ण में निषेध होता है वमन, फिर भी अगर आवश्यकता पड़ता है तो देते हैं। फिर वमन के योग्य रोगी कौन से हैं? तो वमन के रोगी कौन से बताए हैं आचार्य चरक ने? तो पीनास, कुष्ठ हो गया, तो पीनास का रोगी हो गया, कुष्ठ हो गया, नौज्वर हो गया, राजश्रम हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया, गलग्रह हो गया, श्लीपद हो गया, गलगंड हो गया, प्रमेय हो गया, मंदाग्नि हो गया, वृद्धार हो गया, अजीर्ण हो गया, विसूचिका हो गया, अल्सक हो गया, शीत पित्त हो गया, अधोगत रक्त पित्त हो गया, मूत्र प्रशेक, अर्श, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, शोक, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्ट, कफज रोग, ये क्या है, वमन के योग्य रोगी हैं। तो पीनस, कुष्ठ, नौज्वर, राजश्रमा, का, श्वास, गलग्रह, श्लीपद, गलगंड, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्धार, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, शीत पित्त, अधोगत रक्त पित्त, मूत्र प्रशेक, अर्श, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, शोप, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्ट व कफज रोग, ये क्या है, वमन के योग्य रोग व रोगी है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव। तो कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव बताया है। श्लेष्मोत्तर छर्दयति ह दुख विरिच्येत मंद कफस्तु सम्यक, यानी कि शरीर में कफ की अधिकता बिना कष्ट के वमन
शरीर में कफ की कमी सुखपूर्वक विरेचन है, तो शरीर में कफ की अधिकता बिना कष्ट के वमन, और शरीर में कफ की कमी जो है सुखपूर्वक विरेचन है। इसमें बताया है अधः कल्फ कफे अल्पम वमन विरेचयेत विरेचनाद वृद्धे कफे तथो ऊर्ध्वम। फिर वमन के कर्म बताया है कि वमन से पूर्व एक दिन पूर्व कफ उत्क्लेशक आहार का सेवन, यानी कि ग्राम्य या अनुपमास रस के साथ में दूध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वमन के लिए बताया गया है। वमन और विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल क्या है, तो पूर्वाहन का काल है। ठीक है, विधि के विषय में बात कर लेते हैं। तो विधि में बताया गया है कि अभिमंत्रित मदन फल कसाई की एक मात्र मधु मुलेठी सेंधो नमक और फाणित मिलाकर पीने को देवे। तो अभिमंत्रित मदन फल कसाई की एकमात्र मधु मुलेठी सेंधा नमक और फाणित मिलाकर पीने को देवे। वमन द्रव्य पिलाने के एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद यदि उसके बाद ही जो है अगर वमन का वेग आता है उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करने के दौरान क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। जैसे कि अगर स्वेद का प्रादुर्भाव हो रहा है तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि दोषों का विलयन हो रहा है। तो स्वेद प्रादुर्भाव से क्या समझ में आएगा, दोषों का विलयन समझ में आएगा। अगर लोम हर्ष हो रहा है तो लोम हर्ष से हमें क्या समझ में आएगा, तो लोम हर्ष होने पर दोषों का अपने स्थान से प्रचलित होना। तो अगर लोम हर्ष हो रहे हैं तो दोष जो है वो अपने स्थान से प्रचलित हो रहे हैं, ये समझ में आएगा। कुक्षी में अगर आद्यमान हो रहा है तो दोष जो है वो कुक्षी में पहुंच जा रहे हैं, ये समझ में आएगा। तो कुक्षी में आद्यमान होने पर दोषों का कुक्षी में पहुंचना ये देखने को मिलेगा। हल्लास या आज से श्रावण होने पर दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना, तो हल्लास व आज से श्रावण होने पर दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना, तो ये जो है लक्षण आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन में दोष निकलने का जो क्रम है वो यहाँ पे बताया गया है कि क्या निकलता है। तो सबसे पहले औषध, कफ, पित्त और उसके बाद में वायु। तो वमन में दोषों के औषध के निकलने का क्रम है, सबसे पहले औषध, फिर कफ, पित्त और वायु। ये सुश्रुत ने बोला है वमने प्रशेक औषधम कफ पित्त अनिल क्रमेण गच्छति। फिर चरक ने बोला है क्रमाद कफ पित्त मत अनिल यस्यक समति वमति श्रेष्ठा। ठीक है, तो ये जो है लक्षण है। फिर वमन शुद्धि बोधक सारणी चक्रपाणी ने बताया है कि प्रवर शुद्धि में टोटल 8 वेग होते हैं। वाम्य द्रव्य 2 प्रस्थ होता है और अंत में पित्त निकलता है। तो प्रवर शुद्धि में 8 वेग होते हैं, 2 प्रस्थ वाम्य द्रव्य होता है और पित्त अंत में निकलता है। मध्यम शुद्धि में 6 वेग होते हैं, 1.5 प्रस्थ वाम्य द्रव्य होता है, पित्त अंत में निकलेगा। और जघन्य शुद्धि में 4 वेग होते हैं, जिसमें वाम्य द्रव्य 1 प्रस्थ निकलता है और पित्त जो है वो अंत में निकलता है। फिर वामक द्रव्य की विषय बताया है, षडवामक द्रव्य में मदन फल जीवमूतक इच्छा गोधमार्ग वत्सकृत वेदन आता है। षडवामक द्रव्य में मदन फल जीवमूतक इच्छा गोधमार्ग वत्सकृत वेदन आता है, उदान वायु से प्रेरित होकर के। ठीक है, वमन योग कितने बताए हैं, तो 355। तो वामक योग कितने हैं, 355। कौन से हैं, तो मदन फल जीवमूतक इच्छा गोधमार्ग वत्सक और कित वेदन। तो मदन फल के टोटल 133 योग हैं, जीवमूतक के 39 है, इच्छवागु के 45 है, धमार्गव के 60 हैं, वत्सक के 18 है, कृतवेदन के 60 है। तो मदन फल के 133, जीवमूतक के 39, इच्छवागु के 45, धमार्गव के 60, वत्सक के 18 और कृतवेदन के 60 है। विरेचन योग की संख्या 245 है। तो विरेचन योग कितने हैं, 245। इसमें से श्यामा त्रिविध के कितने योग हैं, 110, चित्रांगुल के 12, तिलवक के 16, स्नुही के 20, सप्तला संखनी के 39 और दंती द्रवंती के 48। तो श्यामा त्रिविध के 110, चित्रांगुल के 12, तिलवक के 16, स्नुही के 20, सप्तला संखनी के 39 और दंती द्रवंती के 48 है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन के अयोग के विषय में बात कर लेते हैं। तो वमन वेग अप्रवृत्ति या केवल औषध प्रवृत्ति होना। ठीक है, तो वमन के अयोग का लक्षण क्या है, अयोग होने पर वमन का वेग जो है वो प्रवृत्ति नहीं होता, यह केवल औषध की प्रवृत्ति होती है। वमन का वेग जो है उसका विभ्रंश यानी कि प्रतिलोम गति होना, यह वमन के अयोग का लक्षण है। सम्यक वमन का क्या लक्षण है, तो क्रमशः कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वायु का निकलना, यह वमन के सम्यक वेग, वमन के वेगों का सम्यक रूप जाना। फिर वमन के अतियोग का लक्षण है फेनील रक्तचंद्रिकोपगमनम इति अतियोग लक्षणानि, यानी कि झागदार रक्त निकलना एवं उसमें चमकती रक्त चंद्रिका का निकलना, ये वमन के अतियोग का लक्षण है। तो झागदार रक्त का निकलना एवं उसमें चमकती रक्त चंद्रिका का निकलना। फिर वमन के अतियोग जो है उसका ये लक्षण है। इसका उल्लेख वमन का मतलब उल्लेखन किसका पर्याय है, तो वमन का ही पर्याय है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, वमन का पर्याय है उल्लेखन। फिर सम्यक वमन का लक्षण क्या है, तो हृत पार्श्व मूर्धन्य इंद्रिय मार्ग शुद्धे लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे। ठीक है, तो हृदय पार्श्व, हृत पार्श्व, मूर्धा इंद्रिय मार्ग की शुद्धि हो जाती है तथा शरीर में लघुता आ जाती है। ये जो है सम्यक वमन का लक्षण है। असम्यक वमन का लक्षण क्या है, तो दुश्छर्दिते स्फोट, कोटकंडू, हृत शाखा विशुद्धि गुरु गात्रता। तो क्या है, दुश्छर्दी का होना, स्फोट का होना, कोटकंडू का होना, हृत शाखा में विशुद्धि गुरु गात्रता का होना, ये असम्यक वमन का लक्षण है। फिर वमन के अतियोग का लक्षण क्या है, तो तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलहानि वमनो अतिशय स्यात्। तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बल हानि। ठीक है, ये वमन के अतियोग का लक्षण है। फिर वमन के पश्चात क्या करते हैं, तो वमन के पश्चात मुहूर्त भर आराम करके स्नेहिक प्रयोगी या विरेचनिक धूमपान कराते हैं। तो वमन के पश्चात मुहूर्त भर आराम कर स्नेहिक प्रयोगिक या विरेचनिक धूमपान कराएं। फिर वमन विरेचन के व्यापक बताए हैं, तो चरक ने कितने बताए हैं, तो 10 बताए हैं। तो वमन विरेचन के व्यापक चरक ने 10 बताए हैं, वामभट्ट ने 12 बताए हैं, सुश्रुत ने 13 बताए हैं। अयोगजन्य क्या है, तो आद्यमान, स्त्राव, हृदग्रह, अंगग्रह, स्तंभ, उपद्रव और क्लम, ये अयोग्यजन है। तो आद्यमान, स्त्राव, हृदग्रह, अंगग्रह, स्तंभ, उपद्रव, क्लम, ये अयोगजन्य है। अतियोगजन्य क्या है, तो परिकर्तिता, जीवादान, गुदभ्रंश, पिच्छावस्थी का प्रयोग। तो परिकर्तिता, जीवादान, गुदभ्रंश, पिच्छावस्थी का प्रयोग, ये अतियोगजन्य है। सारंगधर के अनुसार वमन के निर्देश के विषय में बात कर लेते हैं। तो सारंगधर के अनुसार वमन का निर्देश बताया गया है कि वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणम सो अर्ध त्रयोदश फलम प्रस्थान मुहुर्मनीषिणी, यानी कि वमन विरेचन रक्त मोक्षण के संदर्भ में 13.5 पल यानी कि 64 तोला का प्रस्थ होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर संसर्गज क्रम के विषय में बताया, तो चरक ने सिद्धि स्थान में वमन विरेचन के बाद में संसर्गज कर्म के विषय में बताया। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, तो पेया विलेपी अकृत कृत च यूष रसा सिद्धार्थे काश्य क्रमेण सेवते विशुद्ध काया प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्धे, यानी कि क्रमशः क्या है, सबसे पहले पेया, देन विलेपी, फिर अकृतियोश, फिर कृतियोश, फिर अकृतमाश्रस, फिर कृतमाश्रस का प्रयोग करना है। तो क्रमशः पेया, फिर विलेपी, उसके बाद में अकृतियोश, फिर कृतियोश, फिर अकृतमाश्रस, फिर कृतमाश्रस का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे बताया गया है प्रधान शुद्धि। तो प्रधान शुद्धि में कितने अन्न काल होते हैं, तो 3 अन्न काल होते हैं, 7 दिन लगता है और 12 अन्न होते हैं। तो प्रवर शुद्ध, प्रधान शुद्धि में 3 अन्न काल, 7 दिन और 12 अन्न होते हैं। मध्यम शुद्धि में 2 अन्न काल होता है, 5 दिन 8 अन्न। हीन शुद्धि में 1 अन्न काल होता है, 3 दिन 4 अन्न। चरक सूत्र स्थान में वमन के पश्चात संसर्गज क्रम में क्रमशः यवागु विलेपी उदन यूष मास रस का सेवन कराना है। प्रधान शुद्धि 7 दिन 12 अन्न काल, मध्यम शुद्धि 5 दिन 8 अन्न काल और अल्प शुद्धि 3 दिन 4 अन्न काल बताया गया। तो प्रधान शुद्धि 7 दिन 12 अन्न काल, मध्यम शुद्धि 5 दिन 8 अन्न काल और अल्प शुद्धि 3 दिन 4 अन्न काल बताया गया। तो इस बीच आपका रक्त विश्रामण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके फिक्स रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो रक्त विश्रामण के विषय में यहाँ पे सुश्रुत ने क्या बोला है, तो रक्त विश्रामण की सबसे पहले परिभाषा बोले है, शस्त्र अनुशस्त्रभ्य क्षार प्रधानम। शस्त्र एवं अनुशस्त्र में क्या है, क्षार श्रेष्ठ होते, ये सुश्रुत ने बोले हैं। इसके अलावा जलौका अनुशस्त्राणाम, यानी कि अनुशस्त्र में जो जलौका है उसे श्रेष्ठ बताया। ये चीज याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसे बोला गया है, तो चरक ने बोला है जलौका को। ठीक है, फिर सुश्रुत अनुसार रक्त विश्रामण के उपाय जो है वो 2 बताए गए हैं। तो रक्त विश्रामण के कितने उपाय बताए हैं, सुश्रुत ने 2 उपाय बताए हैं। एक होता है अशस्त्रकृत और एक होता है शस्त्रकृत। ठीक है, तो जो रक्त विश्रामण है उसके 2 उपाय बताए हैं सुश्रुत ने, अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। तो अशस्त्रकृत के अंतर्गत आपका आता है श्रृंग, जलौका और अलाबू। ठीक है, तो अशस्त्रकृत में क्या आता है, श्रृंग, जलौका और अलाबू। तो श्रृंग जो होते हैं वो वात दुष्टि में प्रयोग करते हैं, जलौका जो है पित्त दुष्टि में प्रयोग किया जाता है और अलाबू जो है वो कफ दुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। तो सींग की बातें करके याद रखना कि सींग जो है वो वात दुष्टि के लिए,
जलौ का जो है जल पीना यानी कि जलौ का जो है पित्त दुष्टि के लिए, और अलाबू जो है अलाबू काटना यानी कि कफ दुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। शस्त्रकृत में सिरावेधन और प्रच्छान आता है। तो सिरावेधन जो है सर्व शरीरगत दोष है तो सिरावेधन करेंगे, और प्रच्छान जो है रक्त के पिंडीभूत होने पर प्रच्छान करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त निर्हरण के प्रमाण के विषय में बात करते हैं। तो श्रृंग जो है वो 10 अंगुल तक, जलौका जो है वो 1 हस्त परिमाण तक, और अलाबू जो है वो 12 अंगुल तक होते हैं। तो श्रृंग जो है वो 10 अंगुल तक होते हैं। इसमें आपका आकार जो है वो अष्टांग संग्रह ने बोला है कि ह्रस्व मध्य तथा दीर्घ में क्रमशः 8, 10 या 12 अंगुल तक करते हैं। तो ह्रस्व मध्य व दीर्घ में क्रमशः 8, 10 व 12 अंगुल तक करते हैं। कार्य जो है वो बताया गया विष रक्तांबु दुष्ट स्तन्य चूषणार्थ। तो विष रक्तांबु दुष्ट स्तन्य रक्त चूषणार्थ इसका प्रयोग किया जाता है, ये अष्टांग हृदय ने बोला है। फिर बात करते हैं जलौका। तो जलौका के 1 हस्त प्रमाण तक बताया गया है। अलाबू का जो है वो 12 अंगुल तक बताया गया है। तो इसका आकार जो है अष्टांग संग्रह ने बोला है 12 अंगुल दीर्घ अष्टांग अष्टदश अंगुल प्रणाम। ठीक है, कार्य जो है वो श्लेष्म रक्त चूषणार्थ इसका प्रयोग करते हैं। जलौका का जो भेद है वो 2 बताया गया है, सविश जलौका और निर्विश जलौका। ठीक है, सविश जलौका के अंतर्गत 6 आते हैं, कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका, गोचंद्र। ये सविश जलौका के टाइप है। तो कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका, गोचंद्र ये क्या है, सविश जलौका के टाइप है। अब इनके एक एक के लक्षण से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कृष्णा का क्या लक्षण है। तो कृष्णा का जो लक्षण है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि अंजन चूर्ण वर्णा पृथुशिरा, यह कृष्ण का लक्षण है। यानी कि बड़े सिर वाला होता है और कृष्ण अंजन चूर्ण समान होता है। तो कृष्ण अंजन चूर्ण समान होता है, वो बड़े सिर वाला होता है। तो अंजन चूर्ण वर्णा पृथुशिरा ये कृष्ण का लक्षण है। फिर है कर्बूरा। तो कर्बूरा के लिए बोला है वर्मी मत्स्य वदायता छिन्न उन्नत कुक्षी। तो वर्मी मत्स्य वदायता छिन्न उन्नत कुक्षी ये कर्बूरा का लक्षण, यानी कि वर्मी मछली के समान छिन्न उन्नत कुक्षी वाला होता है, ये कर्बूरा का लक्षण है। फिर है अलगर्दा। तो अलगर्दा का लक्षण है रोमसा महापार्श्व कृष्णमुखी। तो रोमसा महापार्श्व कृष्णमुखी ये अलगर्दा का लक्षण है। तो जिसमें क्या है रोम युक्त काला मुख तथा महापार्श्व होता है। तो रोम युक्त काला मुख व महापार्श्व होता है, ये अलगर्दा का लक्षण है। फिर है समुद्रिका। तो समुद्रिका का क्या लक्षण है। तो समुद्रिका का लक्षण है ईषद शीत पीत का विचित्र पुष्पाकृति चित्र। ठीक है, तो ईषद शीत पित्त वर्ण का विचित्र पुष्पाकृति का होता है, ये समुद्रिका का लक्षण है। फिर इंद्रयुधा का बताया गया है कि इंद्रयुधा जो होता है वो क्या है इंद्रधनुष के रंगों की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त होता है। तो ये इंद्रयुधा का लक्षण है। तो इंद्रधनुष की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त होता है, ये इंद्रयुधा का लक्षण है। फिर है गोचंदना। तो गोचंदना में बताया गया है कि सूक्ष्म मुख निचला भाग बैल के अंडकोश के समान 2 भागों में विभक्त होता है। तो सूक्ष्म मुख निचला भाग बैल के अंडकोश के समान 2 भागों में विभक्त होता है, तो ये गोचंदना का लक्षण है। फिर है निर्विष जलोका। तो निर्विष जलोका के अंतर्गत 6 आते हैं। कौन से हैं, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीक और सावरिका, ये निर्विष जलोका है। तो कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीक और सावरिका ये निर्विष जलोका है। पहला है आपका कपिला। तो कपिला का क्या लक्षण है, मनःशीला, रंजित, पार्श्व पार्श्वाभ्यांग पृष्ठे स्निग्ध मुग्ध वर्ण। तो कैसा होता है कपिला, मनःशीला, रंजित होता है, पार्श्व अभ्यंग पृष्ठे स्निग्ध मुग्ध वर्ण, ये कपिला का लक्षण है। फिर पिंगला का क्या है। तो पिंगला जो होता है वो किंचित रक्त गोल शरीर वाला पिंगल वर्ण का तथा शीघ्र चलने वाला पिंगला कहलाता है। तो पिंगला जो है वो किंचित रक्त गोल शरीर वाली पिंगल वर्ण का शीघ्र चलने वाली पिंगला होती है। फिर है शंखमुखी। तो शंखमुखी में बोला है यकृत वर्ण की शीघ्र रक्त पीता है, यकृत वर्ण की शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, यह शंखमुखी कहलाता है। तो यकृत वर्ण की शीघ्र रक्त पीता है, यकृत वर्ण शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, यह शंखमुखी कहलाता है। फिर है पुंडरीका। तो पुंडरीक में बोला गया है मुग्ध वर्ण पुंडरीक तुल्य वक्त्र, यानी कि पुंडरीक मुखी कहलाता है। तो मुग्ध वर्ण का होता है पुंडरीक तुल्य वक्त्र, ये क्या है पुंडरीक कहलाते हैं। फिर है सावरिका। सावरिका में बोला गया है कि पद्म पत्र वर्ण का स्निग्ध व 18 अंगुल प्रमाण का होता है। तो पद्म पत्र वर्ण का स्निग्ध व 18 अंगुल प्रमाण का होता है, ये सावरिका है। फिर है मूषिका। मूषिका में बोला है मूषिका आकृति वर्ण अनिष्ट गंध च मूषिका। तो मूषिका आकृति वर्ण अनिष्ट गंध च मूषिका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त के दुष्टि के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो रक्त दुष्टि का क्या लक्षण है। तो वातज में आपका क्या होता है फेनीलम,
फेनील होते हैं, अरुणाभ होते हैं, कृष्ण होते हैं, रुक्ष होते हैं, तनु और शीघ्र स्कंदी होते हैं। ठीक है, तो ये वातज रक्त दुष्टि का लक्षण है। तो फेनील, अरुणाभ, कृष्ण, रुक्ष, तनु और शीघ्र स्कंदी होगा, तो ये वातज रक्त दुष्टि का लक्षण है। पित्तज रक्त दुष्टि का लक्षण क्या है? तो नील, पित्त, हरित, कृष्ण, विस्त्र, अस्कंदी होते हैं। उष्णता के कारण देर से जमने वाला होता है, तो ये पित्तज रक्त दुष्टि का लक्षण है। तो नील, पीत, हरित, कृष्ण, विस्त्र, अस्कंदी, उष्णता के कारण देर से जमने वाला, ये पित्तज रक्त दुष्टि का लक्षण है। फिर कफज रक्त दुष्टि का लक्षण क्या है? गौरी गौरी कोदक्षम, पिच्छिल और चिरस्त्रावी। तो कफज रक्त दुष्टि का लक्षण है गौरी कोदक्षम, पिच्छिल व चिरस्त्रावी, ये कफज रक्त दुष्टि का लक्षण है। फिर है सन्निपातज। तो सन्निपातज रक्त दुष्टि का लक्षण है संसर्गात त्रिलिंग सन्निपातिकम, कांजी के समान आभा वाला होते हैं, ये सन्निपातिज रक्त दुष्टि का लक्षण है। तो सन्निपातिज रक्त दुष्टि का लक्षण है संसर्ग गात त्रिलिंग सन्निपातिकम, कांजी सम आभा वाला, यह सन्निपातिक रक्त दुष्टि का लक्षण है। फिर गर्भ अवयव निर्माण। तो गर्भ का अवयव निर्माण यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा अवयव का सुश्रुत ने शरीर स्थान के अनुसार। तो यकृत और प्लीहा से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति किससे हुई है? शोणित से हुई है। तो ये चीज याद रखना कि यकृत और प्लीहा किससे उत्पन्न हुए? शोणित से उत्पन्न हुए। फुसफुस शोणित के फेन से उत्पन्न हुए, तो फुसफुस जो है वो शोणित के फेन से उत्पन्न हुए। उंडुक जो है वो शोणित के किट्टे से उत्पन्न हुए, तो उंडुक जो है वो शोणित के किट्टे से उत्पन्न हुए। वस्ती, आत्र और गुदा जो है वो त्रिदोष तथा रक्त से उत्पन्न हुए, तो वस्ती, आत्र और गुदा जो है त्रिदोष तथा रक्त से हुए। वृक्क की जो उत्पत्ति है मेदसार व रक्त से हुआ है, तो वृक्क की उत्पत्ति मेदसार व रक्त से हुआ है। जीवा की जो उत्पत्ति है वो पच्यमान, कफ, मांससार व रक्त से हुआ है, तो जीवा की जो उत्पत्ति है पच्यमान, कफ, मांससार, रक्त से हुआ है। हृदय की जो उत्पत्ति है रक्त तथा कफ प्रसाद से हुआ है, तो हृदय की उत्पत्ति रक्त व कफ के प्रसाद से हुआ है। वृषण की जो उत्पत्ति है मेदसार, कफ, मांस व रक्त से हुआ है, तो वृषण की उत्पत्ति मेदसार, कफ, मांस व रक्त से हुआ है। सिरा की जो उत्पत्ति है मेद स्नेह, पित्त, ऊष्मा, वायु के मृदुपाक से हुए हैं, तो सिरा की जो उत्पत्ति है मेद स्नेह, पित्त, ऊष्मा, वायु के मृदुपाक से हुए। स्नायु की जो उत्पत्ति है मेद स्नेह, पित्त, ऊष्मा, वायु के खरपाक से हुए, तो स्नायु की जो उत्पत्ति है वो मेद स्नेह, पित्त, ऊष्मा, वायु के खरपाक से हुई है। आशय जो है वो बार बार स्थिर रहने का अभ्यास करने से वायु आशयों को उत्पन्न करती है। तो आशय किसको बोलते हैं? तो बार बार स्थिर रहने का अभ्यास करने से वायु आशय को उत्पन्न कर देते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि गंडू पद्मुखी जो है इसको किससे, ये दो होते हैं इनकी संख्या, इस मॉडर्न से किससे को रिलेट करते हैं? तो ब्लड प्रोब फॉर प्रोबिंग इन फिस्टुला, तो ब्लड प्रोब फॉर प्रोबिंग फिस्टुला, इसके लिए गंडू पद्मुखी का प्रयोग करते हैं। एषण कर्म के लिए, ठीक है, नाड़ी व्रण को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सर्प फणमुखी, तो सर्प फणमुखी की संख्या भी दो है। रेट्रैक्टर मॉडर्न में कोरिलेशन किया जाता है रेट्रैक्टर से, व्यूहन यानी कि ऊपर को उठाकर बाहर निकालने के लिए, ऊपर को उठाकर बाहर निकालने के लिए व्यूहन कर्म के लिए सर्प फणमुखी का प्रयोग किया जाता है। वांग भट्ट ने इसे स्मरी निर्हरण के लिए बताया है। फिर है सरपुंखा मुखी, तो सरपुंखा मुखी की संख्या दो है, एरोलाइक होते हैं, चालन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर है वड़िसमुखी, तो वड़िसमुखी की संख्या दो है, ब्लंट हुक प्रोब होते हैं जो मूड गर्भाधारण के लिए प्रयोग करते हैं। तो वड़िसमुखी की संख्या दो है, ब्लंट हुक्ड प्रोब होते हैं जिसे मूड गर्भाधारण के लिए प्रयोग करते हैं। आहरण मतलब खींचकर बाहर निकालने के लिए। फिर है करपास कृतोष्णी शलाका, तो करपास कृतोष्णी शलाका की संख्या 6 है, सिर पर रुई लिपटी रहती है, ठीक है, कार्य क्या है? प्रमार्जन क्रिया। फिर है मसूर दाल मात्रामुखी, तो मसूर दाल मात्रामुखी ये दो होते हैं, अग्रभाग में कुछ नताग्र होते हैं, इसका उपयोग स्रोतोगत शैल्य उदरणार्थ के लिए किया जाता है। फिर खल या द्रवकृत शलाका, इनकी संख्या 3 है, कलछी के मुख के समान नीचे को मुख किए, कार्य क्षार औषध प्राणिधान के लिए, तो कलछी के मुख के समान नीचे की ओर मुख किए होते हैं, कार्य क्षार औषध प्राणिधानार्थ। फिर है जम्बूमुखी शलाका, तो जम्बूमुखी शलाका की संख्या 3 है, अग्निकर्म हेतु इसका प्रयोग करते हैं जम्बूमुखी शलाका का, ठीक है। अंकुशमुखी शलाका की संख्या 3 है, अग्निकर्म हेतु इसका प्रयोग करते हैं। कुल जो संख्या है वो 6 है जो अग्निकर्म हेतु प्रयोग होते हैं। फिर है अंजन शलाका, तो अंजन शलाका एक है, कराय परिमंडलम उभयता मुखी मुकुलाग्र,
तो ये चीज़ याद रखना। कराय परिमंडल इसके आकार होते हैं उभयतमुखी मुकुलाग्र। फिर नासा अर्बुद हरणार्थ जो शलाका है वो क्या है, एक है। कुल अस्थि दल मात्र मुख। फिर मूत्र मार्ग विशोधनी जो शलाका है वो एक है। इसमें बताया है मालती पुष्प विंत्राग्र प्रमाण परिमंडल मिति, यानी कि मालती के पुष्प के वृंद के अग्रभाग के समान मोटी शलाका होती है। ये क्या है, मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका कवर करना है। ये जो है टॉपिक आपका फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।